नमस्कार, न्यूज पेज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता और आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के प्रथम नागरिक राज्यपाल के प्रोटोकॉल में हुई चूक पर। जी हां, इस बार राज्यपाल के प्रोटोकॉल में जिस तरह की चूक हुई है उसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही अब ये बात भी सामने आ रही है कि इस तरह की स्थितियां आखिर उत्तराखंड में क्यों हो रही है। और जो चिट्ठी इस बार वायरल हुई है वो कहीं और से नहीं बल्कि जो चिट्ठी लिखी गई है वो ये चिट्ठी खुद लिखी गई है राज्यपाल के सचिव द्वारा मुख्य सचिव को। जी हाँ, और ये चिट्ठी कितनी जरूरी है, इसमें क्या कुछ लिखा गया है, इसी पर हमारे साथ आगे जानकारी आपको देंगे हमारे न्यूज पेज के एडिटर दीपांकर भट्ट जी। दीपांकर जी, इस बार बहुत बड़ी चूक हुई और किसी और के साथ नहीं बल्कि उत्तराखंड के राज्यपाल जो प्रथम नागरिक है उनके प्रोटोकॉल में हुई है। बिल्कुल इसमें बड़ा मामला है और खास बात यह है कि ये जो चिट्ठी है ये दर्शकों को भी मैं दिखाना चाहूंगा। तो दर्शकों को ये राज्यपाल की अपर सचिव रीना जोशी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है और इस चिट्ठी में तीन बातें बेहद अहम कही गई हैं। पहली बात ये कि बड़े अधिकारी जो गैर हाजिर रहे, दूसरी बात ये कि अगवानी में चूक हुई और तीसरी बात ये कि परेड ग्राउंड में जो कार्यक्रम होता है 26 जनवरी का, उसमें भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ। अगर मैं विस्तार से बताऊं तो तीन बातें इसमें खास हैं कि पहली बात यह कि राज्यपाल के कार्यक्रम में जो राजभवन में, जिसे लोक भवन आप कह रहे हैं, वहां पर सभी अधिकारियों को पहुंचना था और अगर नहीं पहुंचना था तो ये जरूर बताना था कि वो वहां पर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। उसमें वहां पर मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे, राज्यपाल भी मौजूद रहे, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी यानी इंस्टीट्यूशन के जो चार बड़े हेड हैं वो वहां पर मौजूद थे, लेकिन कई सेक्रेटरीज वहां पर मौजूद नहीं थे। और इसमें यह भी कहा गया है कि अगर आप वहां पर मौजूद नहीं थे तो आपको कम से कम ये बताना चाहिए था कि हम यहां पर मौजूद क्यों नहीं है या हम यहां पर उपस्थित क्यों नहीं हो सकते। दूसरी जो चूक हुई है वो अगवानी में चूक हुई है। वो चूक तब हुई है जब लोक भवन में राज्यपाल को आना था कार्यक्रम के लिए, वहां पर पहुंचने वाले थे, 26 जनवरी की बात है, और वहां पर डीएम देहरादून जो इस जिले के डीएम है वो भी वहां मौजूद नहीं थे। इसके अलावा वहां पर एडीएम भी मौजूद नहीं थे, सीडीओ भी मौजूद नहीं थे। तो राज्यपाल के ऑफिस की तरफ से पूछा गया है कि ये अधिकारी वहां पर क्यों मौजूद नहीं थे और ये भी कहा गया है कि अगर आप नहीं थे तो आपने ये भी बताना जरूरी नहीं समझा कि हम वहां पर क्यों नहीं पहुंचे। तो इसको लेकर भी खासी आपत्ति जताई गई है राजभवन की तरफ से, लोक भवन की तरफ से, जो भी आप कहें उसे। तीसरा जो बात है वो ये कि जब राज्यपाल तिरंगा फहराने के लिए, ध्वजारोहण के लिए परेड ग्राउंड में पहुंचे थे तो वहां पर भी राज्यपाल के सचिव को अलग बैठाया गया। यानी यह था कि राज्यपाल को अगर कोई बात करनी है अपने सचिव से तो वो उनके मंच पर बैठते, उसी डाइस पर बैठते, लेकिन उनकी व्यवस्था अलग की गई, उनको सचिवों के साथ बैठाया गया। तो इस पर भी राजभवन ने आपत्ति जताई है। तो अब इन तीनों बातों को लेकर यह चिट्ठी, खास बात है कि चीफ सेक्रेटरी को लिखी गई है। चीफ सेक्रेटरी यानी शासन के बॉस, इन सभी आईएएस अधिकारियों के बॉस हैं चीफ सेक्रेटरी। अब चीफ सेक्रेटरी से राजभवन ने पूछा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है और आप ये बताइए और इनकी लापरवाही पर उत्तरदायित्व यानी इनकी जिम्मेदारी भी आप फिक्स कीजिए कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया। अब देखना यह होगा कि चीफ सेक्रेटरी, ये चिट्ठी 2 तारीख की है और अब चीफ सेक्रेटरी इसमें आगे क्या कार्रवाई करते हैं, इनसे क्या सवाल पूछते हैं। लेकिन उत्तराखंड में कोई पहला मामला नहीं है। यहाँ आदत है सभी आईएएस अफसरों को इस तरीके का काम करने की, और जो आईएएस अफसर यहाँ पर हैं, कुछ को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर हनक के साथ चलते हैं और उनकी हनक राज्यपाल को भी दिख रही है। तो राज्यपाल ने उनकी हनक को समझा है। अब देखना होगा कि चीफ सेक्रेटरी उनकी हनक के आगे झुकते हैं या चीफ सेक्रेटरी इसमें जवाब तलब करते हैं। लेकिन ये पहला मामला नहीं है। मतलब हम जब से यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की गवर्नमेंट रही हो, चाहे तीरथ रावत की गवर्नमेंट रही हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी की गवर्नमेंट हो, तीनों सरकारों में, या उससे पहले मैं यहाँ पे नहीं था लेकिन शायद उससे पहले भी परंपरा यही रही होगी, 25 सालों में कम से कम अभी यहाँ पर आईएएस अधिकारियों को ये समझ में नहीं आया कि प्रोटोकॉल क्या होता है। और 25 साल बाद भी आप अगर ये उदाहरण के तौर पे लीजिए कि स्कूल में अगर बच्चा ना जाए 15 अगस्त को या 26 जनवरी को, तो हो सकता है उससे अगले दिन उनसे पूछा जाता, उनको फाइन पड़ता हो कि आप क्यों नहीं पहुंचे। तो यहाँ पे तो राज्यपाल की क्लास में एक तरीके से कह सकते हैं कि आईएएस जो बच्चे हैं वो नहीं पहुंचे। अब इस पे चीफ सेक्रेटरी क्या क्लास लेते हैं, और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी मसला आएगा। चिंतन शिविर अभी हुआ था, तो चिंतन शिविर में भी हो सकता है मुख्यमंत्री ने बात उनको कही हो कि आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या होना चाहिए। लेकिन ये चिट्ठी पोल खोलती है कि कितनी गंभीरता से यहाँ पर उत्तराखंड में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं, चाहे वो राज्यपाल हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री को इसलिए थोड़ा प्रोटोकॉल देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि मुख्यमंत्री उनकी
सर्विस बुक खराब कर सकते हैं, उनका सर्विस रिकॉर्ड खराब कर सकते हैं। लेकिन चूक हम वहां भी देख लेते हैं, ऐसा नहीं कि चूक कहीं नहीं होती है। लेकिन हैरानी की बात यह है ना दीपंकर कि ये पहला मामला नहीं, हर बार इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो समझाइश दी जाती है, उनके ऊपर कार्यवाहियां होती है और उम्मीद की जाती है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन इस बार फिर वही चीज हुई, और इस बार किसी और के साथ नहीं बल्कि राज्यपाल के साथ हुई है। बिल्कुल, यहाँ तो लोकसभा स्पीकर के साथ हुई है। लोकसभा स्पीकर जब यहाँ पर आए थे तो उस दौरान भी यहाँ पर प्रोटोकॉल उन्हें नहीं मिला। बाद में उन्होंने ये शिकायत की यहाँ पे कि हमारे ऑफिस से लगातार फोन किया गया डीएम देहरादून को, उन्होंने फोन पिक नहीं किया, वो मुद्दा भी आया। इसका नागरिक उड्डयन मंत्री, सिविल एविएशन मिनिस्टर आए, उनको प्रोटोकॉल एयरपोर्ट पे नहीं मिला। तो उत्तराखंड में ये परंपरा है कि आप प्रोटोकॉल आपकी मनमर्जी है, आप देना चाहें तो दे, ना देना चाहें तो ना दे। लेकिन आप अगर एक राज्य की व्यवस्था पे चलते हैं और 26 जनवरी जैसी व्यवस्था पे चलते हैं तो उस दिन कम से कम आपको जरूर समझना चाहिए। और शिकायत कोई और नहीं कर रहा, शिकायत कर रहे हैं राज्यपाल, शिकायत राज्यपाल कर रहे हैं और आईएएस की शिकायत कर रहे हैं कि ये लोग सही नहीं चल रहे। ये ऐसे ही समझिए कि एक यूनिवर्सिटी का कुलपति शिकायत करता है टीचर्स टाइम पे नहीं आते हैं या बच्चे टाइम पे नहीं आते, तो आप समझ लीजिए कि उस यूनिवर्सिटी का हाल क्या होगा। तो वही हाल ये सब कुछ राज्य का ये चिट्ठी बयां कर रही है। अब देखना होगा चीफ सेक्रेटरी इसमें आगे क्या कहते हैं और उनको कितना सुनते हैं, क्योंकि कई चीफ सेक्रेटरी कहते कहते रिटायर हो गए। आनंदवर्धन का कार्यकाल अभी 27 तक है, जून 2027 तक। अब उनके रिटायरमेंट से पहले हमें प्रोटोकॉल टूटता हुआ नहीं दिखेगा, ये इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। तो देखिए अब इस चिट्ठी के बाद जो भूचाल आया हुआ है, उस भूचाल से आईएएस अधिकारी कुछ सीखते हैं या नहीं, इस पर मुख्य सेक्रेटरी जो है, जो चीफ सेक्रेटरी है, वो किस तरह का एक्शन लेते हैं, वो किस तरह से इन तमाम अधिकारियों पर जो है शिकंजा कसते हैं या उन्हें प्रोटोकॉल सिखाते हैं, ये तो खैर उनकी कार्यवाही बताएगी और आने वाला वक्त हमें बताएगा। फिलहाल न्यूज पेज में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ।